क्षण न कर्तव्य के लिए एक वीर का आनंद। जीवन अचानक ऐसे मोड़ पर क्यों ले आता? वर्षों के उपरांत संतान की प्राप्ति हुई, किंतु उसके बाद 8 लंबे वर्षों तक मेरे पुत्र शिक्षा प्राप्ति हेतु मुझसे दूर चले गए। लौट के आए, कुछ ही क्षण उनके साथ बिताए और फिर से पुत्र वियोग एक बार फिर मेरे सामने उठ खड़ा हुआ है। भय लग रहा है अक्षर, कहीं श्रवण कुमार के पिता का श्राप अपने लक्ष्य की ओर तो नहीं बढ़ रहा? समस्या ये नहीं कि तुम्हारी मृत्यु श्राप से होगी, समस्या ये है कि तुम हर क्षण श्राप में जी रहे हो। क्यों भूल जाते हो कि मृत्यु तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारे हाथों में है जीवन। तो जितना समय है अपने पुत्रों के साथ बिताओ और जियो, ताकि अपने पुत्रों के साथ समय ना बिताने का खेद ना रह जाए। जीवन कब समाप्त होगा इस डर से जीना छोड़ नहीं देते हैं पुत्र। भैया भैया सुनिए ना, आपको ज्ञात है क्या हम जा कहाँ रहे हैं? तुम स्वयं पूछ लो उनसे। मैं नहीं, ठीक है। थक गए क्या दशरथ नंदन? जी आचार्य, नहीं तो भैया चलिए ना, आइए। भैया पूरे दिन भर तो हम चलते रहते हैं और रात्रि को पहरा देने के लिए जागते रहते हैं। ना भोजन है ना जल है। ये गुरुदेव हमसे चाहते क्या है? कोई कारण अवश्य होगा लक्ष्मण। यदि कार्य सरल होता तो गुरुवर इतनी दूर चलकर अयोध्या नहीं आते। कठिन कार्य का मार्ग कठिन ही होता है। धीरज रखो। जी भाई। गुरुदेव, जलाशय। जल पीने योग्य है। पी नहीं सकते,
क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु कारण क्या ये कोई परीक्षा है? परीक्षा और परिस्थिति बताकर नहीं आते लक्ष्मण। मैं तुम दोनों को जिस कार्य के लिए लेकर आया हूं वो कार्य बड़ा ही दुष्कर है। देखना चाहता हूं कि तुम इस कार्य को सिद्ध करने में सक्षम हो अथवा नहीं। असुरों के साथ युद्ध कई दिनों तक चल सकता है। यदि भूखे प्यासे रहकर उनसे लड़ने में सक्षम नहीं हो तो जल पियो और लौट जाओ। वे असुर हैं। भूख और तृष्णा पर उनका वश नहीं है। उनके शरीर को भूख लगती है तो वो चोरी करते हैं, छीनते हैं, लूटते हैं और अपने मन की भूख और तृष्णा को वे अपराध करके शांत करते हैं। इसका अर्थ समझते हो? समझा गुरुवर। यदि हम भी उनके जैसे ही दोषी हैं, तो हम उन पर विजय नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपनी भूख और तृष्णा पर वश पाना होगा, यही ना? हम सज्ज है आचार्य। मेरा लक्ष्मण बहुत बली है, बहुत सहनशील है। आपका भाव नहीं समझ पाया, इसलिए दुष्टता कर बैठा। इसे क्षमा करे गुरुवर। जी गुरुदेव, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भूख और प्यास दोनों सहन करने के लिए सज्ज हूं। शरीर की भूख को शारीरिक बल और परिश्रम से शांत किया जा सकता है लक्ष्मण, परंतु मन की तृष्णा को मिटाने के लिए मन में करुणा जागृत करनी होती है। अपनी इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है। कर पाओगे? तो फिर चलते हैं। गंतव्य तक पहुंचने में और 4 दिन लगेंगे।